Please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आपने कल देखा कि पल पल चेंज होती सूरत हाल, जो कि अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल मामला हुआ कि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो मामला किए गए हैं उसमें ये है कि नून लीग का चूँकि गढ़ है तो ये कामयाब हो जाए। लेकिन देखें ना, असल में होना यही था कि जो मामलात यकदम से ये जो पीडीएम आई है गवर्नमेंट ने, इसने यकदम से जो चीज़ पहले वो पीटीआई जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी इन्होंने आते ही सबसे पहले इन्होंने अपना नैब में अपने केसेस को बंद करना है, उनके कवानीन को चेंज करना है। उसके बाद इन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका वोट का हक को ख़त्म करना है, ईवीएम मशीन को ख़त्म करना है और एटसेट्रा जो भी बातें कही गई थी, इन्होंने आके सेम टू सेम फौरी तौर पे उसको करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने अनपॉपुलर डिसीजन, जो कि अवाम को इन चीज़ों का पता नहीं होता कि मईशत के लिए क्या ज़रूरी है या क्या नहीं है, एक निचले दर्जे की अवाम जो कि अपने बरसरे रोज़गार पे यानी कि बिजी होती है और अपने छोटे मोटे कामों में लगी होती है, और उनके लिए सिर्फ एक ही ज़हन में बात होती है कि आटा और लगा लें दालें, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ सस्ती हो। उनको ये चीज़ों का नहीं पता होता कि हमारा जो है असल में जो लिंक है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो उनके साथ अगर हम चलेंगे तो मामला हमारे सेट रहेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपीरियंस न होने की वजह से डेली लॉस भी करते हैं। हमारा चैनल आप सबके लिए लाया एक बड़ी खुशखबरी, हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस ग्रुप में दी जाएगी आपको डेली की बाइंग सेलिंग गोल्स और हर न्यूज से आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा, और इस ग्रुप की फीस है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ। साथ ही हम शुरू करवा रहे हैं अपना PFX लर्निंग कोर्स। ये 3 मंथ का कोर्स है और मंथली फी 5000 रुपीज है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो अनपॉपुलर डिसीजन उन्होंने लिए, लेकिन वो अवाम को, जो हमारी 75% अवाम है जिनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं होता, उनको सिर्फ गर्ज होता है कि हमारी जितनी इनकम है हमारे मामला तो उसमें पूरे हो जाएं। तो उसके बरखिलाफ सब जब काम हुआ तो अवामी राय आपके सामने कल सामने थी, और उन्होंने अवाम ने एक दफ़ा दोबारा इमरान खान को हीरो बना के पेश कर दिया कि अगर ये फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो उसमें 90% से ज़्यादा अक्सरियत जो है पीटीआई को, इमरान खान को मिलेगी। ठीक है ना? तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है पूरे हल्के में कि इस वक्त गवर्नमेंट बैठी तो हुई है, अपनी सीटों पर है, लेकिन इस वक्त अनसर्टेनिटी दोबारा से थोड़ी सी क्रिएट हो गई है कि देखें मरकज के अलावा जो उनके पास किसी सूबे की इस वक्त हुकूमत नहीं है, और वो जिस तरह से भी आई, जो सर्कमस्टांसेस थे, जिस तरह के मरकज़ थे, उसमें आके बैठी है। और इसमें ये आप देखें कि ये तकरीबन 11 पार्टियों, इत्तेहादी पार्टियों का एक मजमुआ पार्टी बनी हुई है, और इनका इस वक्त जो है कि लगा लें कि वजूद को बहुत ज़्यादा एक अनसर्टन समझा जा रहा है कि ये किसी के वक्त भी जा सकती है, जिसकी एक कड़ी समझे आप कि इसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो पाकिस्तानी रुपीस के मद्दे मुकाबले डॉलर है, उसने भी एक बुलंदी का इजहार किया है और अनसर्टेनिटी को शो किया है कि आज 5 रुपए के करीब एक ही दिन में इजाफा हुआ है। और उसके बाद अगर आप ये भी देखें कि IMF भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोच सकता है कि अभी तो देखें ना, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, अभी उनके डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल बाकी है। तो ये भी हो सकता है डॉलर का कि IMF की ये वाली फाइनल शर्त हो जो कि डॉलर को ऊपर ले जाया जा रहा है। ठीक है ना?
तो ये दोनों चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त जो करंट सिचुएशन है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक इससे बड़ी बेवकूफ गवर्नमेंट नहीं होगी कि अगर वो इलेक्शन अनाउंस कर दे। एक छोटी सी बात आप देखें कि इस वक्त पीटीआई का मोमेंटम बहुत हाई है। उसने जो जो बातें कही थी कि ये आएंगी, ये अपने मकसद के लिए आ रहे हैं, 22 करोड़ अवाम के लिए नहीं आ रहे। तो जो मकसद के लिए आ रहे थे इन्होंने पहले आते ही उन मकसद को पूरा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो दूसरे थे वो भी अवाम के खिलाफ ही अवामिल हुए, चाहे इकोनॉमी के लिए बेहतर थे। लेकिन निचले लेवल पे जो अवाम थी जिनको इन चीजों से गर्ज नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि ट्रेड डेफिसिट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, या फिक्सल डेफिसिट क्या होता है, या फिर टी बिल्स क्या होते हैं और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उनको इन मामले से नहीं गर्ज। उनको यह पता होता है कि आज के दिन हमें 1500 की दिहाड़ी लगी है, हमें इसमें क्या आना है, या 2000 में हमने क्या खरीदना है। उनको इन चीजों से गर्ज। जब उनकी उस रेंज तक नहीं आएगी, उनको महंगाई ज्यादा लगेगी, उनके अखराजात पूरे नहीं होंगे तो वो गवर्नमेंट को गालियां भी निकालेंगे, सड़कों पे भी आएंगे और उसका रद्द-ए-अमल भी शो करेंगे, जो कि आपको ज़िमनी इलेक्शन में साफ तौर पे नजर आया। तो इस वजह से अगर ये गवर्नमेंट बेवकूफी करती है, यानी कि नादानी करती है और अनाउंसमेंट कर देती है इलेक्शन के, तो फिर तो समझ लें कि पीटीआई की झोली में उन्होंने हुकूमत को रख दिया है और वो 90% वोट लेके 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर मुल्क में हुक्मरानी करने आएंगे, और जो कि पहले से प्लान था कि उसके बाद सदारत के लिए भी इनका रास्ता साफ हो जाएगा और मुस्तकिल तौर पे वो मुल्क के सदर बन के बैठ सकते हैं फिर वो। तो इसलिए अगर इन्होंने अपना लोहा मनवाना है या थोड़ा सा बेहतरी अपने लिए लेके आनी है, तो ये अपना ड्यूरेशन पूरा करें और उसमें जितनी डिलीवरी आवाम को दी जा सकती है वो दी जाए, और साथ साथ इकोनॉमी को भी बेहतर किया जाए। ये चैलेंजेस को पूरा करेंगे तो फिर जाके हम मुकाबले को सख्त समझ सकते हैं, अदरवाइज कोई पोजीशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में यही है कि अभी इत्तेहादी पार्टियों की अपनी अपनी पार्टी की जो इस वक्त सबने इजलास बुलाया और सबकी मीटिंगें हंगामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हंगामी मीटिंगें हो रही हैं, जिसमें तय किया जाए, फैसला किया जाएगा कि क्या मामला है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड यही है कि ये यही कहेंगे कि ये हम पूरा साल निकालेंगे और ये मामला करेंगे, और यही इनको इस वक्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात यह है कि दोनों सूरतों में आप ये ना समझें कि अगर हुकूमत गिर भी जाती है, अनाउंसमेंट कर देती है मार्केट की, आपकी इतना कुछ नहीं होगा, 1000 या 1500 पॉइंट सिर्फ माइनस होंगे, क्योंकि एस्पेक्ट बहुत देर से किया जा रहा है ये वाला, उसके पॉइंट मार्केट डिडक्ट कर चुकी है। दूसरे नंबर पे अगर नहीं अनाउंसमेंट करते तो मार्केट आपकी कल ही बेहतर हो जाएगी, कल थोड़ा सा नीचे जाएगी, उसके बाद रिकवरी में आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बात यह है कि देखें, अगर ये सारे मामलात मुल्क की बेहतरी के लिए किए गए, सारे अनपॉपुलर डिसीजन लिए गए और तहरीके अदम एतमाद आई, अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इसके पीछे है, तो ये अब भी उनको जो न्यूट्रल्स बैठे हैं उनको वॉच करना पड़ेगा कि ये सारे मामलात को अब भी तरीके से लेके चलना है। अगर वो न्यूट्रल्स नहीं रहते या पीछे हट जाते हैं, फिर मुल्क की बर्बादी है। अगर वो इसको वॉच करेंगे और इसको चलें, गवर्नमेंट तो बन के बैठ गई, ठीक है, उसके बाद ये इलेक्शन की अगर अनाउंसमेंट अभी नहीं करते, मामला को चलाते हैं, क्योंकि IMF का जो पैकेज है अभी बीच में है, अप्रूवल हुई है सिर्फ और सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और जो डायरेक्टर की अप्रूवल अभी बाकी है, और वो बहुत जरूरी है शायद हमारे मुल्क के लिए। अगर वो मामला खराब होता है तो फिर बहुत सारे मामला खराब हो सकते। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में न्यूट्रल्स अपना किरदार अदा करेंगे और सबको उनकी पोजीशनें बताएंगे कि ये है, और अभी मामला को इसी तरह चलाया जाएगा, क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर है, और इलेक्शन का अभी जिस तरह जितना ड्यूरेशन बाकी है वो निकाल के किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक ग्रुप में भी, अपना हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप चल रहा है उसमें भी मैंने ये वॉच लिस्ट एक डाली है, आपको भी दे रहा हूं कि आप इनको आज वॉच करें। ये ऐसे स्टॉक हैं जो अगर अपनी वैल्यू से नीचे जाते हैं तो आप बिला झिझक इनको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टॉक है मैं आपको नाम लेके भी बताता हूं, ये बहुत जल्द जैसे मार्केट बेहतर होती है ये रिकवरी की तरफ आएंगे और आपको प्रॉफिट बड़े शॉर्ट टर्म में एक हफ्ते के अंदर अंदर ही प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इसमें सबसे पहले है MTL, दूसरे नंबर पे है DG खान सीमेंट, तीसरे नंबर पे है चराट सीमेंट, चौथे नंबर पे है एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, पांचवें पे है मीजान बैंक, छठे पे है जी सरले कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल की है, के बाद सातवें नंबर पे है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी,
उसके बाद 8वें नंबर पे है जी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL। 9वें नंबर पे है जी ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड। उसके बाद है वेंशियन एवियन। उसके बाद है जी नेटसोल। उसके बाद सिस्टम्स लिमिटेड। उसके बाद है जी ILP इंटरलूप लिमिटेड। उसके बाद है जी FML फिरोज मिल्स लिमिटेड। उसके बाद ये 4 मैंने फर्दर इसमें ऐड करवाए थे, वो वाले हैं जी बर्जर पेंट्स, बक्सली पेंट। उसके बाद है जी NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे स्टॉक्स थे। ये 18 स्टॉक है, तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। इनको कल इंशाल्लाह मैं सिग्नल भी जारी करूंगा उसमें अपने ऑफिशियल ग्रुप में, क्योंकि वीडियोस में फिर हर काम वो नहीं किया जाता, बताया जाता, तो टाइम शॉर्ट होता है, महदूद होता है। तो ग्रुप में फिर इसकी डिटेल से इसकी जो बाइंग और सेलिंग लेवल्स भी इसके जो है वो बताए जाएंगे, और कौन कौन से स्टॉक जो है वो ज्यादा ओवरसोल्ड हुआ होगा उसको हम पहले बाय करेंगे, उसमें पहले प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, बाद में दूसरों में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।